चलो भाई नमस्कार, आप लोग का फाइनल यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर हम आ गए हैं लाइव में। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। चलो भाई क्लास को शुरू करेंगे और इसमें जो हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे पार्ट 11 आज हम देखने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। फास्ट भाई। चलो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी भाई, इस वजह से जो है समस्या हो गई थी। तो क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है फिर से। ओके, पहला प्रश्न रहा आपके सामने, दीजिए इसका जवाब फटाफट सभी लोग। चलो भाई फटाफट दीजिए इसका जवाब। किससे संबंधित है अर्जुन पुरस्कार क्षेत्र जो है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। क्या है इसका राइट आंसर? फास्ट है, सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो भाई यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। खेल यानी स्पोर्ट्स से संबंधित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसी प्रकार से जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार को भी ध्यान रखना है आपको, है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो है जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीचर्स को ये दिया जाता है, तो प्रशिक्षित करते हैं लोगों को, यानी जैसे खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षित करते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, तो उनको लिए दिया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने का भाई, चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस राज्य में? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए सभी लोग। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है भाई? चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या है? फटाफट दीजिए सभी लोग जवाब। तो भाई कर्नाटक है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, बेंगलुरु, ठीक है। स्पेसिफिक जो प्लेस है वो बेंगलुरु है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। ओके, तो अगला प्रश्न आपके सामने रहा, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। रंगा स्वामी खेल, जो रंगा स्वामी कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो भाई फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। तो देखते हैं किसके पास है राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या है इसका जवाब? फटाफट बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हॉकी है इसका जवाब, राइट ऑप्शन, ठीक है। रंगा स्वामी जो कप है हॉकी से था। इनमें से चौथा प्रश्न आपके सामने, इनमें से गीतांजलि किसकी रचना? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए चौथे प्रश्न का, गीतांजलि किसकी रचना है? तो भाई गीतांजलि जो है किसकी रचना है? इसके लिए जो है किसको पुरस्कार भी दिया गया था? इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कब दिया गया था? 1913 में। किसे दिया गया था? भाई रविंद्रनाथ टैगोर को, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि के लिए जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन भाई यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भाई भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या है जवाब? चलो भाई भारत कोकिला जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे कभी पूछे स्वर कोकिला किसे कहा जाता है तो लता मंगेशकर होगा इसका जवाब। राइट आंसर जो है यहाँ पे सरोजिनी नायडू था, ठीक है। लता मंगेशकर कभी पूछे तो स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, भारतीय तिरंगे का कौन सा रंग सफेद एवं शांति का प्रतीक है? फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। भारतीय तिरंगे का कौन सा रंग सफेद एवं शांति का प्रतीक है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलो भाई फास्ट इसका जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। क्या है इसका प्रतीक? तो भाई ऊपर देख रहे हैं सफेद, उसमें ऑप्शन में खुद ही दिया सफेद एवं शांति का प्रतीक, यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? यहाँ पे आपको हरा है, केसरी है, तीनों कलर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो यानी यहाँ पे सफ़ेद से सफ़ेद मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सफ़ेद रंग हो गया। हरा भी कुछ हमारा बताता है भाई, हरा रंग क्या बताता है? हरियाली को, ठीक है। हरियाली एवं उर्वरक को जो है हरा रंग यहाँ पे हमारा बताता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई सभी चीज़ें आपको, ठीक है। केसरी रंग जो है वो भाई आपको जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो शहीद लोग हुए थे वो सबसे चीज़ें यहाँ पे जोड़ के उसको रखा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, अगला प्रश्न का दीजिए जवाब। सातवें प्रश्न का क्या है राइट आंसर? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। मरणोपरांत जो किसको दिया गया था?
तो इसके जवाब की अगर बात की जाए तो भाई कौन है यहाँ पे, बताइए फटाफट सभी लोग। इसका जवाब क्या है भाई, फास्ट है। मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था, तो इसके जवाब की अगर बात की जाएगी तो क्या है, चलो भाई फटाफट बताइए सभी लोग। इसका जवाब क्या है भाई, तो यहाँ पे मरणोपरांत वाला जो था उसका जवाब क्या था भाई, बाल गंगाधर तिलक था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में स्थापित पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। थोड़ा सा आवाज़ आगे पीछे चल रही होगी, वॉइस प्रॉब्लम है इस वजह से। ठीक है, 1870 में जो इसके 1770 में इसकी स्थापना की गई थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, फटाफट बताइए ये भाई, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, फास्ट भाई, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई कौन है, इंदिरा गांधी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी इज़ दी राइट ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने जो है 1975 के जो है वहाँ पे जब विजेता हुई थी तो उसके बाद जो है इन्होंने इसका नारा दिया था। 10वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह संयंत्रों दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई, मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी, फटाफट बताइए भाई। पहली पंचवर्षीय में योजना में किया गया है कि वहाँ पे हमने जो है डैम को बनाया, जो है बहुत सारे हमने डैम का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया भाई, दूसरी पंचवर्षीय में क्या किया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया, चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने जो है जो लौह संयंत्र उसमें जो है हमने उसको बनाया। जो डैम और बांध का निर्माण जो उसको हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया था, जैसे कि हमारे दामोदर हो गया और हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ये सब जो है हमने किस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया था। कृषि को जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो है हमने इसको बनाया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई, ये सब जो है बनाए गए थे। जो लौह संयंत्र हैं यानी जो खनिज हम प्राप्त करते थे उनसे जो है हम प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे भाई। ठीक है, चीज़ों को बनाने के लिए जो है हमने लौह संयंत्रों का यहाँ पर निर्माण किया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है भाई 11वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर, 42वां, 44वां, 52वां, 61वां, कौन सा है यहाँ पे भाई संविधान संशोधन, इसका जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट। भाई वॉइस प्रॉब्लम थी, साउंड प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा समस्या थी, तो भी अगर आगे पीछे हो रही थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भाई 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है किया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समाज जोड़ा गया था। 12वां प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो फटाफट बताइए भाई, सबसे ज़्यादा जो है किसने पेश किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर बात की जाएगी तो भाई क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई फास्ट सभी लोग जवाब दीजिए, इसका क्या है राइट आंसर। तो यहाँ भाई डी ऑप्शन, मोरारजी देसाई ने जो है सबसे अधिक जो है 10 बार बजट पेश किया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 बार जो है बजट पेश किया गया है, किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। पी चिदम्बरम जो है इन्होंने 8 बार बजट को पेश किया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मनमोहन सिंह और यहाँ पे अरुण जेटली की अगर बात की जाएगी तो भाई इन्होंने भी जो है 5 बार बजट को पेश किया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चलो भाई फटाफट बताइए भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसका आपको जवाब देना है, फटाफट बताइए भाई भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, फास्ट भाई। चलो भाई फटाफट बताइए भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो भाई क्या है, राइट आंसर की बात की तो भाई क्या है यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे भाई 13वें प्रश्न का जो जवाब है 8वां, यहाँ पे 8 पार्टियां, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, भारतीय संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है, चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, भारतीय संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है, फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। चलो भाई फास्ट इसका जवाब दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है भारतीय संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है, तो इसका जवाब क्या है भाई, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे बात की जाएगी जो निम्न सदन है किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोकसभा, इसको जो है अस्थायी सदन कहा जाता है, सॉरी हाँ यहाँ पे अस्थायी सदन, ठीक है।
अस्थायी सदन, और इसको राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, और राज्यसभा को जो उच्च सदन और अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संसद की वास्तव में बात जो है लोकसभा से ही की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद की अगर बात की जाए तो भाई विधान परिषद जो है यही होता है राज्य में, राज्य जो सदन होता है उसमें जो है उच्च सदन होता है, और विधानसभा की बात करें भाई ये निम्न सदन होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई दोनों चीज़ें। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 15वां प्रश्न, इसका जवाब दीजिए फटाफट। निम्न में से कौन सा स्थान तेल शोधक कारखाना है? फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, तेल शोधक कारखाना कौन सा है? फास्ट भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट, तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो इसका जवाब फटाफट दीजिए भाई, तेल शोधक कारखाना कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पे भाई राइट आंसर की बात करें भाई जामनगर है। इस चीज़ का आपके ध्यान रखना, जामनगर गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने में, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फटाफट जवाब दीजिए भाई 16वें प्रश्न का, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? तो इसके जवाब की अगर बात की जाए भाई क्या है इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए सभी लोग, फटाफट भाई। तो भाई यहाँ पे जो है किसके लिए जाना जाता है भाई? बब्बर शेरों के लिए भी काफ़ी फेमस है गिर राष्ट्रीय पार्क। तो भाई कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गुजरात में। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? चलो भाई फटाफट बताइए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो भाई क्या है राइट आंसर? तो यहाँ पे 67.7% है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 67.7% जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, इस पर आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, भारत और बांग्लादेश के मध्य कितनी लंबी सीमा बनती है? चलो भाई फटाफट बताइए, भारत और बांग्लादेश के मध्य कितनी लंबी सीमा बनती है? चलो भाई फटाफट बताइए इसका क्या है राइट आंसर? वही यहाँ पे क्या है जवाब? ये आपके सामने जो है भारत का नक्शा बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा अभी समझाने में आपको आसानी होगी। चलो भाई फटाफट बताइए। तो भाई अब देखेंगे जो है इसमें जो है 1 बाय 1 सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो भाई ये बांग्लादेश आपका बीच में है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश बीच में है ना। अब जो है लाइनिंग इसकी बात की जाए भाई कहाँ से कहाँ तक जो है इसका बॉर्डर बनता है, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से जो लेकर ये पूरा जो है ऊपर से इधर होते हुए ये त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम तक पूरा जो है बांग्लादेश ही लगता है भारत से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए जो है इसकी सीमा जो है सर्वाधिक लगती है भारत से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, जितनी होती है 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश से भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय बनती है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल राज्य है, और इधर जो है मेघालय हो गया, बीच में असम हो गया, और यहाँ पे जो है नीचे उसके त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। उधर असम ऊपर हो गया, और यहाँ पे जो है त्रिपुरा है, और ये भाई मिजोरम है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ऊपर जो है मणिपुर हो गया, उसके ऊपर जो है नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और इधर जो है सिक्किम है, ठीक है। और भाई अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई सबसे लंबी जो है, अच्छा दूसरा जो है राज्य यहाँ पे जो दूसरा देश है चीन से जो है हमारी सबसे अधिक जो है सीमा बनती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3488 किलोमीटर चीन से बनती है। कभी अगर आपसे पूछ ले भाई सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो भाई जवाब क्या रहेगा आपका? पश्चिम बंगाल होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पश्चिम बंगाल होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य चीन से सीमा नहीं बनाता? फटाफट जवाब दीजिए इसका, कौन सा राज्य जो है चीन से सीमा नहीं बनाता है? फटाफट भाई इसका सभी लोग जवाब दीजिए, देखते हैं किसके पास है राइट आंसर। भाई फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या है? चलो भाई फास्ट इसका जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। जम्मू कश्मीर भाई नहीं बनाता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो कि नहीं बनाता है। अभी देखिए उसको मैप से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चीज़ें जो मैप से हो जाती है तो एक बार क्लियर हो जाती हैं। देख लीजिए ये जो है ऊपर जो है आपका पूरा जम्मू कश्मीर बना हुआ है, और ये बीच से जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, बीच से यहाँ बीच से जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर है। ऊपर जो है ये जम्मू कश्मीर हो गया, और अभी तक तो एक था तो पूरा था सब एक ही, लेकिन अब अलग अलग हो गया। तो ऊपर वाला जो हमारा ये डार्क वाला जो भाग है ये हमारा कौन सा भाई? ये डार्क वाला जो पार्ट है पीला वाला, ये कौन सा पार्ट है? लद्दाख का भाग है, ठीक है, ये लद्दाख है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लद्दाख है, लद्दाख भाई
पेन से अब दिख रहा है, अब ठीक है। तो भाई लद्दाख हो गया। इस वजह से जो है चीन से सीमा नहीं बनती है, क्योंकि ये बीच में जो है कट गया है, ठीक है। लद्दाख इधर लगता है सीमा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए अगले प्रश्न का, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? फटाफट बताइए भाई, अमृतसर नगर की जो है स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? फास्ट भाई, इसका जवाब सभी लोग का आना चाहिए। चलो भाई फटाफट बताइए भाई, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो भाई क्या है? तो स्वर्ण मंदिर भाई जो है यहीं पर है, अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर भी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर यहीं पर बनाया गया है। तो भाई इसकी स्थापना किसने की? तो भाई यहाँ पे ए ऑप्शन गुरु रामदास के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। 500 बीघा जो है ज़मीन जो है अकबर के द्वारा दान में दी गई थी, ठीक है। बानी जो है, बानी बीबी को जो है दान दी गई थी ज़मीन जो है, उस पर जो है यहाँ पर गुरु रामदास के द्वारा जो इसको बसाया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई ये आपका जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे उसके जो है आपके वीडियो कंप्लीट हुआ इसी के साथ, ओके। और आपको अगर कोई समस्या है तो उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू, बाय बाय, टेक